साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहलाने वाली सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पल पल की खबर। फिक्र आपकी, परवाह देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी भी हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पहले नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यीकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर करोल बाग, रानी झांसी रोड, दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन है। और बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 में इस समता सैनिक दल गठित किया था मजदूर और गरीबों के लिए सहायता के लिए। तो आज उसका 101वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े चीफ कमांडर समता सैनिक दल के सैनिक परेड कर रहे हैं। आज उनका बड़ी हर्षोल्लास के साथ में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यीकरण भारत की तस्वीरें हमारे चैनल पर। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। यहाँ पर जवान सभी आए हुए हैं, जिलों से, प्रदेशों से, स्टेटों से और पूरे भारत से। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन है, रानी झांसी रोड, करोल बाग, दिल्ली के अंदर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यीकरण भारत की तस्वीरें हमारे चैनल पर। नमस्कार। राजस्थान से कमला बुगालिया जी, उसी परंपरा की है। और हमारी मीरा रानी गौतम जी अपने गौतम के साथ कंधा से कंधा मिला के चली है। और इसी परंपरा में आगे बढ़ाया हमारी संगीता रानी बहुत जी ने उस परंपरा को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में महिला विंग के अध्यक्ष जो हमारी सुमन रानी गौतम जी है, उसी परंपरा को बढ़ा रही है। रजनी गौतम जी हैं, गीता मौर्य जी हैं, कई हमारे समाज की आयरन लेडी है। ये सब आयरन लेडी में है। बहन जी तो है ही हमारी मायावती जी, लेकिन ये भी सब हमारे समाज की आयरन लेडी है। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। साथियों नमस्कार। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर समता सैनिक दल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने भारत का इतिहास रचा, भारत का संविधान बनाया और भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। उन्होंने समता सैनिक दल
24 सितंबर 1924 में बनाया था, एक गरीब आदमी के मतलब हेल्प के लिए, जो मज़दूर हैं उनके लिए। तो हम जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उनका 101वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंजाब से सिख रेजिमेंट आई हुई है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि समता सैनिक दल में हम काम करेंगे या देखना चाहते हैं, या कुछ आगे क्या विचार है आपका, हम जानना चाहेंगे कुछ। सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ से आप सबसे दर्शन रहे, धन्यवाद। सबका धन्यवाद। विनती है, हम लोग आपसे नहीं, सब लोग ही डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं। जी, पूरा जी। वर्ल्ड जानता है, इंडिया के लोग नहीं जानते, पूरा हिंदुस्तान लोग सारे जानते हैं। जो बाबा अम्बेडकर दे दीन है सबको, जी जी जी, वो किसी को नहीं है। जो संविधान लिखा डॉक्टर अम्बेडकर जी उन्होंने, जो हर कैटागरी ਨੂੰ हर धर्म हर वास्ते सब कुछ सुख सुविधा दी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर उन्ना समय तक कितनी उनके पास डिग्री थी और किसी आदमी के पास डिग्री नहीं थी। बहुत ही हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आदमी सन, बड़े सूझ वाले इंसान सन। जो उनकी देन है, आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, सब लोग हम एक साथ बैठे हैं, सब लोग खड़े हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जिंदाबाद है। बहुत अच्छे इंसान थे। उनका जितना भी हम नमस्कार कर ले, चाहे उसका जन्म दिहाड़ा मना ले, चाहे शहीदी दिहाड़ा मना ले, हम आप सब लोगों के साथ हैं। सर, आज तक जो है बाबा साहब की कैटेगरी का कोई आदमी पैदा हुआ किसी समाज में, बताना चाहेंगे आप, या नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक, कोई नहीं हुआ। कोई कह रहे हैं कि सीजीआई जो गवैया यहाँ पर आए हैं उनके बाबा साहब के अनुयायी बहुत बड़े चीफ जस्टिस हैं। जी जी जी, उनके क्या विचार है उनके प्रति? हम उनके साथ हैं, हम तो उनके ऋणी हैं, हम उनके चरण छू के चलते हैं। जी 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 जी, उनके चरण छू के चलते हैं। मेरा नाम सूबेदार गुलजार सिंह जहांगीर, जिला प्रधान एससी विंग तरनतार, जी जी, भारतीय जनता पार्टी। जी बेनती है कि मैं एक टोटल आपको निचोड़ बता रहा हूँ। जी जी, अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब ना होते तो आज जो हमारा गरीब वर्ग है उनकी मिट्टी बहुत ख़राब होती। उनकी देन है जो आज हम ऊंचे ऊंचे पोस्टों पर बैठे हैं। हमारे एमएलए साहब है, हमारे मंत्री साहब है, जो उन्होंने रिजर्वेशन लिखी है जी, वो हमारे को मिल रही है। उन्होंने चलो हर वर्ग को वैसे उठाया ऊपर, पर जो उन्होंने गरीब जाति को, गरीब परिवारों को इतों तक पहुँचाया है, ये हम सोचते हैं भी टोटल देना है डॉक्टर बाबा अम्बेडकर। सर, आपकी आज जो प्रेजेंट में सरकार है वो दरकिनार क्यों कर रही है बाबा साहब को? जी, जो पूरे देश का संविधान बनाया बाबा साहब ने, जी, जो आज प्रेजेंट में पार्टी बैठी है, सरकार बैठी हुई है, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे आप। ये उन्होंने सोच है जी जी, नहीं तो उन्होंने कला ये नहीं भी किसी वर्ग वास्ते उन्होंने कोई काम कराया, उन्होंने हर वर्ग वास्ते उन्होंने किया। ठीक है, खास करके मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर बाबा जी ने संविधान ना लिखा होता, वो ना होते, तो जो आज हमारा गरीब वर्ग है, खास करके जो एससी परिवार है, वो इतों तक नहीं पहुँच सकते। धन्यवाद। जो कि हम काफ़ी ऊंचे उद्योग पर हमारे जो ऐसे परिवार बैठे हैं, कोई जज है, कोई मंत्री है, कोई राष्ट्रपति तक भी है ना, जी, ये सिर्फ उन्होंने दी दे। धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। धन्यवाद साहब। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा। हम लोग का धन्यवाद है। मंच लगा हुआ है, सब लोग वहाँ पर सम्मान के साथ बैठे। अच्छा, चांद रहेगा, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद। व्यवस्था जातिवाद भारत को कर रही बर्बाद। वर्ण व्यवस्था जातिवाद भारत को कर रही बर्बाद। वर्ण व्यवस्था जातिवाद भारत को कर रही बर्बाद। जातिवाद मिटाना है, समतावाद लाना है। जातिवाद मिटाना है, समतावाद लाना है। जातिवाद मिटाना है, समतावाद लाना है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की। साइड में साइड दो, थोड़ा सा साइड। जय भारत, जय भारत।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 101वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर पंजाब से सिख रेजिमेंट आई हुई है और यहाँ पर सभी सरदार जी हमारे वीर भाई सिख रेजिमेंट के यहाँ पर बैठे हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में हमारे चैनल पर। ये बाबा साहब के 101वां स्थापना दिवस है समता सैनिक दल का, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी साथियों से निवेदन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग अगर अपना स्थान ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ जहाँ जगह मिल रही है, बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का संविधान जग्गे साहब आ जाए, जग्गे जी आइए, आ जाओ, जग्गे साहब का हाथ लगवाइए, आइए जग्गे साहब आइए। भारत का संविधान, भारत का संविधान और जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, जय 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 भीम। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी इस समय पंछी तो हमारे ध्वज है उसको लगाए जोरदार तालियों से। बाबा साहब का समता सेना जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख सिंह जगह बना लो। तीसरी बार भी शुरू करेंगे। करते हम तुमको वंदामी, करते हम तुमको वंदामी, समता ध्वज तुमको वंदामी, समता ध्वज ऊंचा विवेक विस्तृत गहरा सागर समान, प्रगति और परिवर्तन की प्रेरणा देता है चक्र महान। चलती हुई दोनों प्रतीक समता की आन, करते हम तुमको वंदामी, समता ध्वज तुमको वंदामी। अतिथि का अतिथि होगा, मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय करती हूँ और आदरणीय भंडे जी को मेरा बंदानी, सभी को मेरा बंदानी। जैसा कि साथियों समता सैनिक दल नाम से ही आप जानते हो, बाबा साहब ने बनाया हुआ, बाबा साहब का बनाया हुआ दल है। हमारे बाबा साहब ने जब दबे कुचले समाज को देखा, जब अन्याय को देखा, शोषित समाज को देखा, जब हमारे समाज की यही बातें नहीं सुनता था, तब हमारे बाबा साहब ने प्रण किया कि हमें संगठित होना चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए। और बाबा साहब ने 24 सितंबर सन 1924 को समता सैनिक दल का गठन किया। आज हम जितने भी महिला कमांडर और हमारे भाई कमांडर जो बैठे हुए हैं, सब बाबा साहब की मेहरबानी है। बाबा साहब के सिपाही हैं हम, बाबा साहब के लिए तन मन धन से समर्पित हैं और जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम बाबा साहब के दल के लिए काम करेंगे। उससे पहले हमारे तेज सिंह गौतम जी जो वर्तमान में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका काम। और बाबा साहब ने जब कलम उठाई तो क्या लिखा? सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया मेरे भारत के संविधान में लिखा।
सबको पढ़ने वाला बना दिया बाबा साहब ने, सबको ब्राह्मण बना दिया, विद्वान बना दिया, सबको लड़ने वाला बना दिया और सबको व्यापार करने वाला बना दिया और सबकी सेवा सब करेंगे। सबकी सेवा करते करते भी देश के अंदर जो झाड़ू का काम था यहाँ प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं काम। हमारा पैसा नहीं है तो हम करेंगे इस काम को। 1 साल पहले 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की, नौजवानों के एक संगठन। आज जो हालत है इस दबे कुचले समाज की, से बदतर हालत थी उस समय। आप समझ सकते हैं आज ये हालत है, उस समय क्या रही होगी। तो बाबा साहब ने जरूरत महसूस की, चरित्रवान नौजवानों की टीम तैयार की और साल में हजारों सैनिक तैयार कर दिए। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने तो बहुत बड़ी सेना तैयार कर दी। उसे इंस्पायर होके आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में। साथियों, दुर्भाग्य हमारा इस बात का है, आरएसएस हर बंदे की जुबान पर, बाकी हमारे लोग इतने सुविधाभोगी हो गए जिनकी हिफाजत के लिए बाबा साहब ने यह दल बनाया। बहुत सी जगह तो पूछते हैं समता सैनिक दल क्या है जी, पिटोगे तो पता चल जाएगी। पिटने के बाद पता चल जाती है। वैसे पूरे देश में जहां जहां भी पिटे हैं लोग, वहां झंडा गड़ा है समता सैनिक दल का। क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं मेट्रो सिटी होती है तो पिछले 38 साल का तो मैं गवाह हूं, कहीं भी जुल्म अत्याचार हुआ है वहां के शासन प्रशासन से मिलकर न्याय दिलाया। अगर न्याय नहीं मिला है तो हमने यहाँ संसद का घेराव किया है, एक बार नहीं हजारों बार घेराव किया है। दिल्ली सरकार को भी मजबूर होकर डॉक्टर अम्बेडकर रत्न अवार्ड दल को देना पड़ा, जो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष था। महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने भी डॉक्टर अम्बेडकर रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड, हमारे माननीय डॉक्टर AR जोशी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दल के, तो दल को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। साथियों, अवार्ड ऐसे ही नहीं देता कोई, बाबा साहब ने दल बना दिया। ये लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपको अवार्ड दे देंगे नहीं, ये सब आपके ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सीधे शब्दों में समझ लो, अगर ताकत है तो आज देखते हैं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को पार्लियामेंट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जो महामहिम है, उनसे पहले समता सैनिक दल की टुकड़ी बाबा साहब की प्रतिमा को सैल्यूट करती है, आपकी ताकत का नजारा। अगर आपकी ताकत ना हो तो कौन घुसने देगा? 8 बजे से पहले घुसने नहीं देता। साथियों, मैं बहुत लंबी बात न करके आप सबको एक ही बात कहूंगा, आज हालत सही नहीं है देश में। मनुवादी व्यवस्था फिर से स्थापित होती जा रही है, आपका संविधान खतरे में है। राजनेताओं से बिल्कुल उम्मीद मत करो भाई, हमारा रिजर्वेशन के आधार पर हर पार्टी में हमारा बंदा जाता है। क्यों बोलेगा वो अपने नेता के खिलाफ, और बोलता भी नहीं है। समस्या का समाधान कौन करेगा? सामाजिक संगठन। बहुत सारे हमने राजनेताओं के साथ, बहुत सारे राजनेताओं से उम्मीद रखे, हमने उनका साथ भी दिया। बहुत सारे राजनेता आए, बाबा साहब का नाम लेकर अपनी ताकत बनाई, पार्टी में चाहे वो किनारे कर दिए गए, दूसरी बातें, बाकी समाज का उन्होंने हित नहीं किया। नीचे धरती, ऊपर आसमान, पासवान पासवान। कहाँ है उनकी दलित सेनाज? ये जो लोगों की बनाई हुए संगठन है, जल्दी लुप्त हो जाएंगे। ये संगठन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित है। हर गांव-गांव में जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, रात महासंज्ञान की बैठक में भी मैंने कहा था, समता सैनिक दल अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी है और नहीं, वो मनुस्मृति आने में समय नहीं लगेगा। साथियों, हिंदू राष्ट्र वही बरमड़े बसता, वही हमारी बहनें अर्धनग्न अवस्था में घूमेंगी। बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझते हैं। ताकत बनाओ, जब तक ताकत नहीं होगी आपके पास, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, और नहीं सुनता तो उंगली टेढ़ी कर दो। उंगली टेढ़ी तब होगी जब ताकत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारे हमारे अतिथि आए हुए हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, आप हमें सुनते रहते, फिर कभी मौका मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि राजनीति भी करनी है तो अपने असूलों पर करनी है, भरम भी चलाना है तो अपने असूलों पर चलाना है।
अगर किसी से समझौता भी करना है तो अपने सिद्धांत पे करना है, दूसरे की गुलामी से तो समझौता नहीं करना है। ये बात याद रखे मेरे दल के मुखिया साथी कि अगर समझौता करना पड़े तो अपने संगठन की हिफाजत के लिए करना पड़े। जिंदाबाद 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 हमारे बीच में बालकृष्ण को जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के बालाकृष्ण साथी से मिल करके मंद जस्टिस सुरेश कैर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश एंड श्री डॉक्टर सत्यनारायण रेड्डी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर बजाएं, जोरदार तालियां, सभी जवान खड़े हो जाएं। है और आप हमें कड़ाई में नहीं आएंगे। अब ये काम करना है समता सैनिक दल को, क्योंकि समाज को जितना जोड़ने का काम आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। नेताओं के बीच में आपको बता दूं, जब लंका पर रावण को हराने का काम विभीषण नहीं कर पाया तो उसने विभीषण पैदा किया राम ने और लंका का राज उसे मिल गया। इस तरह भारत में विभीषणों की राजनीतिक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। इस पर आप ज्यादा चर्चा और भरोसा न करें। मैं सिर्फ एक बात समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं को कहता हूं, बाबा साहब ने आपको समता सैनिक दल का सूत्र दिया। आप ये बताइए, जाति वर्ग विशेष में हम सफाई कर्मचारी कहे जाने वाले लोग, हम अछूत कहे जाने वाले लोग आपस में क्या हम रोटी रोटी करते हैं? क्या हम एक जगह पर बैठकर चाय पानी उनके साथ में पीते हैं? क्या हम अपने सभी कार्यक्रमों में अछूत कहे जाने वाली जातियां आपस में एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध रखती है? 70 साल 75 साल के बाद हम ये नहीं कर पाए हैं। समता सैनिक दल के हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं रोज एक अपने दलित भाई को अपने साथ बिठा करके चाय पीऊंगा, उसके साथ विश्वास पैदा करूंगा और जिस दिन अछूत कही जाने वाली सभी जातियां एकजुट हो जाएंगी। इस देश का संविधान पर अंगुली उठाना तो बहुत बड़ी चीज है। इस देश में आपके नाम पर जगह जगह आपका सम्मान किया जाएगा और देश बचेगा, आपका गौरव मिलेगा। इन्हीं सब बातों के बीच मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये पद, ये अधिकार, ये अधिकारी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए वाल्मीकि समाज को खासकर हम अछूत कही जाने वाली जातियां आपस में जोड़ के आगे बढ़े। रोटी बेटी खान पान उठन बैठन नाते रिश्तेदारी जो कर सकते हो समता सैनिक दल के लोग अगर ईमानदारी से करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये देखिए आप सरदार जो समता सैनिक दल के जवान के रूप में यहाँ बाबा साहब की पवित्र भूमि पर पधारे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं, पूरा दल उनका स्वागत करता है, सम्मान करता है। साथियों, मैं समता सैनिक दल का एक ऐसा सिपाही जिस सिपाही ने 1978 से समता सैनिक दल में संयोजक के रूप में काम शुरू किया और 1985-86 में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी में तमाम दंडों से मुक्त कराने का काम समता सैनिक दल 1990 से करता रहा है। तो साथियों देख सकते हैं पंजाब सरकार से जो मौजूदा मंत्री हैं मनजीत सिंह, वो समता सैनिक दल के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। थोड़ी बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे समता सैनिक दल के लिए? बहुत अच्छा है। मैं समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। Large number of people still appreciating the glory and the hard work done by Dr. Ambedkar. So he has contributed to the community and but for Ambedkar, we would have been still tilling the land and doing the hard work. So I only appeal to all of you. गहलोत साहब का सम्मान हो रहा, बहुत डायनेमिक लीडर है भाई गहलोत साहब। समाज की हर लड़ाई में आगे रहते हैं। आप पुलिस से टक्कर लेते हैं, गहलोत जी जोरदार ताली बजाओ गहलोत जी के लिए। देखो मुकदमे तो हमारे साथ साथ ही हो गए हम दोनों के। समता सैनिक दल है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और जहाँ एट्रोसिटीज होता है ये सिपाही वहाँ खड़े होते हैं, दिखाई देते हैं और होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम एग्रेसिवनेस की जरूरत है क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा और
ये सैनिक बढ़े और इसको अपने ठीक से काम करें और बढ़ चढ़ के। एक मैं कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, जो हमें जो समता की बात हो खुद में नहीं है, हम खुद मेंटेन नहीं कर रहे उसको। हम दूसरे को कहते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये भेदभाव करता है जाति के आधार पे, उस पेज पे। सबसे पहले हम अपने आप को ये समझें और ये समझे दूसरे क्या हैं। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण, उसमें वर्ण में कौन है? 3 कास्ट है, कास्ट, उसमें कैटेगरी नहीं है। नंबर 1 कास्ट ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय मीन्स राजपूत, नंबर 3 वैश्य मीन्स बनिया। इनको छोड़ के जितनी कास्ट है, गुर्जर है, यादव है, जहीर है, जट सिख है, जितने भी हैं, वो चाहे वो रेड्डी, मादिया, काही के वो कामा, कापू, ये सब के सब शूद्र है, ये मान के चलो। अब समता कैसे आएगी? सबसे पहले हम अपनी रोटी बेटी की बात करें। रोटी ठीक है, सब आपस में खा रहे हैं, बीसी के, एससी के, एसटी के खाना खाते हैं, बैठते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन रोटी के साथ बेटी का रिश्ता बहुत जरूरी है, तब जाके समता होगी। अगर हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे तब हम दूसरों को कह सकते हैं देखो हमारे में समता है, ये बाकी लोग अपने आप फॉलो करेंगे। एक मैं, क्योंकि मैं जुडिशरी से हूँ, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जुडिशरी में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ऐसे ऐसे हाई कोर्ट हैं जो बहुत पुराने हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर से ले लो, आज तक शेड्यूल कास्ट का एक भी जज नहीं बना हाई कोर्ट पे। हिमाचल प्रदेश एक भी जज नहीं बना। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 85 जज थे, वहाँ पे सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का जज है। दिल्ली मैं 17 साल पहले बना था और आज तक भी दूसरा नहीं बना, और आज राजस्थान अभी ताजे ताजे एक बने। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये नेशनल कैपिटल है दिल्ली, 1966 का हाई कोर्ट है ये, और आज तक जज नहीं है। हमारे एडवोकेट नहीं है क्या? हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन अड़ाते हैं और उसकी हम बर्दाश्त करते हैं। मैं कहता हूं कि सबको किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, जुडिशरी को महत्व दो। जुडिशरी में जज होंगे तो जितना अन्याय हमारे साथ बाहर और फिर उसके बाद कोर्टों के थ्रू होता है वो सब बंद हो जाएगा। ये जितने अन्याय करने वाले हैं चुपचाप अपने घरों में बैठकर आपके समता के लिए हाथ मिलाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, बहुत सारे ये है, और मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं रहा मध्य प्रदेश में, जटिया जी मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में कोई भी जज नहीं बना था। 1956 का हाई कोर्ट है वो। मैं एडवोकेट से 2 हाई कोर्ट जज बना के आया हूँ वहाँ पे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या शताब्दी वर्ष बना रहे हैं। आज 101 दिन, 101 वर्ष हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ ये जो बहुत प्राचीन हमारे स्थल है, अंबेडकर भवन में इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भारत देश के कोने कोने से आए हुए समता सैनिक दल के जो सैनिक हैं हमारे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जैसे पता चला है कि बहुत ही त्रासदी से गुजरा है पंजाब हमारा राज्य, वहां से भी हमारा जो जत्था आया है, इनके चरणों में ही हम नतमस्तक हैं। आदरणीय साथियों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, 14 अप्रैल 1891 को हमारे देश में एक ऐसे प्रतिभाशाली, जिन्हें बाद में हमने महामानव कहा, जिन्हें देश का सर्वोच्च पद भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें ज्ञान के प्रतीक से जाना गया, ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी। मुझे याद है वो दिन जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, तो अपने घर से जाने के लिए कोड़े पुल से बस बदलनी पड़ती थी, डीएवी स्कूल से। वहां लाइब्रेरी में बाबा साहब की किताब मिली, जैसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें इतना मजा आया। आज उनके पच्चीसों में चलने का मौका मिला। वहां एक बात पढ़ने को मिली जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, और आज भी लिखा हुआ है, कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है
वो शेर नहीं है, दूध के समान है कि जो भी इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। इस बात का बहुत असर हुआ। हमने 10वीं पास की, 12वीं पास की, बीकॉम पास किया, एमकॉम पास किया, स्टेनोग्राफी के डिप्लोमे लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर के डिप्लोमे, बहुत सारी डिग्री हासिल करी। क्योंकि बाबा साहब का जो नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष हो, आज उसी नारे पर चल के हम सब यहां तक पहुंचे हैं। अभी आपने सुना कि मैं संजय गहलोत वर्तमान में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को चेयरमैन हूं, लेकिन वहां पहुंचने में कम से कम 30 साल का सफर तय करना पड़ा। और डॉक्टर सीपी सिंह साहब ने उस दिन बोल रहे थे कि हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। साथियों, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो छीनने पड़ते हैं। दिल्ली के पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे खुशी में नहीं बनाते चेयरमैन, जब उन्हें हमारी ताकत का पता चला कि किस प्रकार से बाबा साहब के अनुयायी सड़कों पर काम करते हैं और अपना अधिकार लेने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्होंने चेयरमैन बना अपनी जान छुड़ाने के लिए। साथियों, ये सब बाबा साहब की देन है। हमें तो वो प्रसंग भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर अपना संविधान वहां सौंपते हुए और संसद की गैलरी में से निकल रहे थे, उस समय कांग्रेस के एक लीडर आचार्य कृपलानी जी मिले। उन्होंने कहा कि बाबा साहब हमेशा आप निराश नजर आते हैं, लेकिन आज आपके चेहरे बड़ी खुशी से क्या कारण है। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज मैंने इस देश में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आज के बाद इस देश में कोई राजा अगर बनेगा तो रानी ये पेट से नहीं बनेगा, बल्कि मत पेट से बनेगा। उसके बाद भी कृपलानी साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपका ये सपना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आपके सभी जो लोग हैं दबे कुचले हैं, हम सबको खरीद लेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कृपलानी जी मैं मानता हूं कि अभी मेरा समाज दबा कुचला है, लेकिन जिस दिन मेरा समाज शिक्षित हो गया, ये जागरूक हो गया, उस दिन आपसे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा उन्होंने कहा। तो साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमें देखने को सुनने को मौका मिला कि भारत देश के चीफ जस्टिस बालकृष्ण जी भी गए हमारे साथ से, और मध्य प्रदेश के भी सुरेश लोग बैठे हमारे बीच में। तो जहां अब ये बात आई है, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उससे पहले प्रियम्बल में लिखा गया था। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस प्रांगण में हमें सबको उसको अमल करना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation. आदरणीय साथियों, सारी की सारी बातें इसी प्रेम में छुपी हुई है। हमें इसे याद करना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। तो वो दिन दूर नहीं तो बाबा साहब का नारा है, शिक्षित बने, संगठित रहे, सबका भला हो जाएगा। अंत में एक बात और, अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। चाहे आधी रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देना, किसी प्रकार कोई आवश्यकता नहीं हो, सबका भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इधर देखिए, एक पटका दीजिएगा, नीले रंग का पटका लाओ, दीजिए, पहनाइए, शॉल पहनाइएगा, पटका पहनाइएगा। सर इधर देखिए, एक सेकंड, ये किसका? सर इधर मिलकर ग्रेट। कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान गलत साबित होगा, और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा। तो आज हम जब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यहाँ अनुयायी जो बैठे हुए हैं,
ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से हम लोगों को इस देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन न दिया होता तो मैं समझता हूँ सरकारी नौकरियों में हम लोग ना आ पाते, जो सरकारी निकाय हम लोग न पहुंच पाते, MP MLA न बन पाते। अगर आज जितने भी MP MLA बने हैं, सरकारी कर्मचारी बने हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को असली सम्मान वही होगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ जो दल है समता सैनिक दल, उसको मजबूत करने के लिए हम तन मन धन से काम करने का प्रयास करें। मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया तो देश के अंदर आगे क्या होने वाला है मैं तो इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस समय समता सैनिक दल बनाया था उसके 2 साल के बाद एक दल और बना था इस देश के बाद में, संघ के नाम से। आज उस संघ के नाम से सरकारें बदलती हैं, सरकारें बनती हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान बनाया होता तो मैं समझता हूँ जो ये आगे बढ़ते हैं कि हम सरकार बनने का काम करते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए संविधान की बदौलत है जो आज हम लोग ऐसा काम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें अभी भी जो है जज्बा बहता है। हम अपने समाज को मुक्त करके रहेंगे, आज़ाद करके रहेंगे। बहुत सारी हैं बातें जो है उनको भी 2-2 हाथ करेंगे, अपना पेट भी भरेंगे और पूरे समाज को जो है आज़ादी भी दिलाएंगे। अभी आज़ादी का सपना पूरा नहीं हुआ है। आज़ादी हमारी सिर्फ कागजों में थी, कागजों में से भी चतुराई के द्वारा बहुत सारी सरकारों में, किसी एक सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने जो है इनके प्रकारेण उन्होंने जो है हमारे सारे जो है समाज का, मैं तो इनके बीच में हमेशा जय भीम जय भारत करता रहता हूँ। मैंने जो है बहुत शाखा लगाई है, एक दिन में 165 शाखा लगाने का रिकॉर्ड है मेरा, 165 और शिकारपुर तक और सिकंदराबाद तक। जय भीम, जय भीम। हाँ उसके सामने अरे सर चलो जी, सिख संगत का सम्मान इसमें पीछे संविधान की प्रस्तावना देते हुए समता सेंटर के जवान आइए। इसी कड़ी में पहनाइए सिख संगत का सम्मान करते हुए आगे आइए ये नेक्स्ट आइए जल्दी आ जाए, सबका हो जाए और अपना आवाज से संविधान की ओर लेते जाए। ये आइए हो जाओगे।
चलो भाई मंच को पीछे खड़े जरा जल्दी। जय भीम। निकालो यार, ये जल्दी रख दो यार। जस्टिस सुरेश के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां। कौन है? उपाध्यक्ष जाटव जी का दो, जाटव जी का, जाटव जी का, अरे जाटव का था भी चौहान सचिव। आराम से बैठे आपको पानी चाहिए। महिला शक्ति है, अब पूरे देश में काम करने का काम कर रही है। तो जोरदार तालियां सब स्वागत करें इनका। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समता सैनिक दल बनाए हुए आज 101वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के अंदर, रानी झांसी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में। और यहाँ पर पुस्तकों का मेला लग रहा है और यहाँ पर देखिए नई नई तरह के पुस्तक मेला है और यहाँ पर खरीदी जा रही है और यहाँ पर ग्राहक खरीद रहे हैं। ये पुस्तक मेला है। बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के परिचय, बाबा साहब के काम, सभी की पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है। और वाल वाच भी यहाँ पर रखे हुए हैं, सभी यहाँ पर सेल के लिए रखे हुए हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।